कुछ तारीखें इतिहास में दर्ज हो जाती हैं। 26/11 भी एक ऐसी ही तारीख है जिसे याद कर सबकी आंखें गमगीन हो जाती है। दहशत की तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती हैं। यह तारीख मुंबई शहर के पुराने घाव को कुरेदती है। आज से 15 वर्ष पहले इसी दिन दुनिया के सबसे भीषण और क्रूर आतंकी हमलों में से एक की गवाह मुंबई भी बनी थी। इस दिन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई में 4 दिनों तक आतंक का तांडव मचाया। इस हमले में 166 लोग मारे गए और 300 से अधिक लोग घायल हुए। आतंकियों ने मुंबई के 2 5 सितारा होटलों ओबेरॉय ट्राइडेंट और ताज, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, नरीमन हाउस यहूदी केंद्र, लियोपोल्ड कैफे और कामा हॉस्पिटल को निशाना बनाया। ताज होटल में 450 और ओबेरॉय ट्राइडेंट में 380 मेहमान मौजूद थे जब आतंकियों ने इन दोनों जगहों पर हमला बोला। ताज होटल के गुंबद से निकलता धुआं मुंबई आतंकी हमलों की पहचान बन गया। लियोपोल्ड कैफे में 2 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। यहां करीब 10 लोग मारे गए। यह कैफे 1887 से संचालित है और यहां अधिकतर विदेशी मेहमान आते हैं। CSMT स्टेशन पर गोलीबारी में अजमल आमिर कसाब और इस्माइल खान शामिल थे, जिसमें 58 जानें गई थीं। मुंबई पर आतंकी हमले की खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। पुलिस और इंटेलिजेंस ने अपना काम शुरू कर दिया था। इसी क्रम में 4 हमलावरों ने एक पुलिस वैन को अगवा कर लिया और कामा अस्पताल में घुसे। इसी अस्पताल के बाहर आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में मुंबई ATS चीफ रहे हेमंत करकरे, मुंबई पुलिस के अशोक कामटे और विजय सालस्कर मारे गए। मुंबई आतंकी हमले की सबसे बड़ी चुनौती थी ताज होटल और ओबेरॉय ट्राइडेंट में फंसे लोगों और यहां मौजूद आतंकियों द्वारा बंधक बनाए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के कमांडो ने मोर्चा संभाला। ओबेरॉय होटल में NSG ने दोनों आतंकियों को मारकर यहां सभी बंधकों को छुड़ा लिया, लेकिन ताज होटल में ऑपरेशन लंबा खिंच गया। ताज में 4 आतंकी घुसे थे और 31 लोगों को गोली मार दी थी। उन्होंने होटल के एक हिस्से में कई लोगों को बंधक बना रखा था। इसी होटल में ऑपरेशन के दौरान मेजर संदीप उन्नीकृष्णन शहीद हुए थे। यहाँ 29 नवंबर की सुबह तक NSG ने 4 आतंकियों को ढेर कर बंधकों को छुड़ा लिया था। इस तरह 26/11 मुंबई आतंकी हमले में शामिल 9 आतंकी मारे गए। आमिर अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। कसाब के खिलाफ मुकदमा चला। अदालत द्वारा उसे मौत की सजा सुनाई गई और 21 नवंबर 2012 को पुणे के यरवड़ा जेल में सुबह 7:30 बजे उसे फांसी दे दी गई। हाफिज सईद इस हमले का मास्टरमाइंड था। जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदाल पाकिस्तान में बैठकर मुंबई आए 10 आतंकियों को निर्देशित कर रहा था। तहव्वुर राणा ने हथियारों की व्यवस्था की थी। ये सभी अब भी जिंदा हैं। राणा इस समय अमेरिका की जेल में बंद है और उसे भारत प्रत्यर्पित करने के प्रयास चल रहे हैं। 26/11 मुंबई आतंकी हमले भारत के इतिहास में एक काला अध्याय है। इस हमले ने देश की सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर किया। इस हमले से भारत को सीख लेनी चाहिए और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए। इस हमले में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि।